आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। अब देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम खूब बड़े बिछड़े हुए यार कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और आज जाके मिले हैं। लेकिन क्या ये वाकई में इतना सक्सेसफुल होने वाला है? बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स दोस्तों चल रहा है। हमने एक्स्ट्रा 500 स्टूडेंट्स ऐड किए थे इसमें। सीट्स तो आप अभी 200 के करीब कुछ सीट्स बाकी हैं, तो 800 रुपए का कोर्स है। आप कोर्स को अवेल करें क्योंकि 23 तारीख को हम कोर्स बंद कर देंगे। तो क्या है कि बस झूठ झूठ एंड झूठ। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत कुछ बोला था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या कि तुमने हमको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ तुमने झूठ और हमको धोखा दिया है। लेकिन उसके बाद टेंशन बहुत कम हो गई। वॉशिंगटन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को यह कहा कि तुम्हारी तरफ से तो टेररिज्म आ रहा है, यू आर वेरी सॉफ्ट ऑन टेररिज्म। लेकिन सेकेंड टर्म में क्या हुआ? अमेरिकन ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान की तारीफें के पुल बांध रहे हैं कि क्या कमाल का काम किया है तुमने टेररिज्म रोकने के लिए। मिनरल्स और ऑयल्स में तुमको हम ऐसी डील देंगे कि मजा ही आ जाएगा, बल्ले बल्ले भंगड़ा पाओगे। और मैसिव रिजर्व जो मिले हैं ना, वो सबसे पहले हम ही आएंगे उसको निकालने। क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वॉशिंगटन की गुड बुक्स में दोबारा से आ गया है। और हमेशा से पाकिस्तान वॉशिंगटन का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। यह मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की। ठीक है ना। एनालिस्ट ये बताते हैं कि सेकेंड टर्म जब आया डोनाल्ड ट्रंप का, तो दो चीजें हुई। एक, मार्च 2025 में जो इस्लामिक स्टेट लीडर को गिरफ्तार करवाया, जो कि 2021 में जिसने काबुल बॉम्बिंग प्लॉट की थी, 180 लोग मारे गए थे, 13 अमेरिकन ट्रूप्स थे। उसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आ गया और अमेरिका की गुड बुक्स में आ गया। फिर उसके बाद एक महीने बाद 2025 में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया मई में। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बताया जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार ये बोल चुके हैं कि हमने वॉर रुकवा दी। और न्यू दिल्ली ने बोला कि जाके गांजा जो भी तुम फूकते हो उसको बंद करो पहले, लेकिन माने नहीं। अब न्यू दिल्ली को, मतलब आप ये मान के चलिए, भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। पाकिस्तान का तो 19% टैरिफ है, लेकिन जो इंडिया है उसका टैरिफ 50% अब पहुंच गया है। तो बहुत ही, देयर इज अ सडन वार्मथ इन द रिलेशनशिप दैट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। इट्स क्लियर। और वार्मथ किस पे है ये? कि वही कि पाकिस्तान ने हर एक चीज यहां पे अमेरिका को ऑफर कर दी है। कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अब पाकिस्तान के। और मुनीर ने अभी माइकल कुरेला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 कमांड ऑफिस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड ऑफिस इनका सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड। तो उसके हेड जनरल माइकल कुरेला से जो मीटिंग की, जिसमें ईरान आता है, बाकी और भी मिडिल ईस्ट, 2 महीने के अंदर दोबारा से आसिम मुनीर को बुलाया, तो अपने में काफी कुछ कहता है। 11 अगस्त को अमेरिका ने BLA को कहा कि ये तो आतंकी ग्रुप है। वेरी गुड। 2001 में जब वॉर ऑन टेरर छेड़ा, तो आपको पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ रहा एक एलाय के तौर पे, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर वॉर करना है तो आपको ज्योग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान का साथ चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा। 2011 में ओसामा बिन लादेन, जिस चीज के लिए अमेरिका बताइए अफगानिस्तान में घुसी थी, वो मिलता कहां है? पाकिस्तान में। आप देखिए, सोचिए कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में ढूंढने गया था। मैंने भी इस पर पूरा लेक्चर किया था, लेकिन वो मिला कहां? वो पाकिस्तान में मिला। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की ओसामा बिन लादेन को ढूंढवाने में। मजाक है, मजाक। ठीक है। मेन कैंटोनमेंट एरिया इस्लामाबाद में रह रहा था। डबल गेम, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था अमेरिका से। और ये बेवकूफ के कहीं, देखिए पाकिस्तान, मैं समझ गया अमेरिकन, देखिए पाकिस्तान तो होते ही मूर्ख है, लेकिन महामूर्ख अमेरिकन होते हैं। आपने कोविड में देखा ना आपने, क्या हुआ? इतनी मूर्खता कि यहां पे मास्क नहीं लगाएंगे। यूरोप और अमेरिकन में दोनों को बोलूंगा, इटली में लाशें बिछ गई थी, अमेरिका में लाशें बिछ गई थी कि मास्क नहीं लगाएंगे। कमाल की बात है। तो आप ये समझिए कि आज अमेरिका पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, बाद में यही आतंकवादी फिर से अमेरिका को मारेंगे। ये इनके देश को एक टारगेट फॉर टेररिज्म, क्योंकि जो आतंकवाद है वो सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानता है, सबसे बड़ा। और जो डोनाल्ड ट्रंप का
री इलेक्शन हुआ है, वो एक रीसेट अपॉर्चुनिटी भले ही पाकिस्तान को देता है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने अपने देश को बोला है कि हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अभी अप्रैल में इनके यहाँ, और बिटकॉइन माइनिंग हब है। अब ये एक चीज देखिए कि बिटकॉइन की जो कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, और क्रिटिकल मिनरल्स भी जिसमें ट्रंप की एकदम जबान लटक गई है, वो दोनों ही चीजें ऑफर कर दी है पाकिस्तान में। और क्रिप्टो का मैंने आपको बताया था, इस पे लेक्चर लिया था मैंने 2 महीने पहले, कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे पाकिस्तान अगर क्रिप्टो पे जाता है तो। ट्रंप ने एक लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ साइन किया, उसके को फाउंडर्स के साथ, और बोला कि अमेरिका से हम बहुत कुछ मंगाएंगे, कॉटन भी मंगाएंगे, अमेरिका से बिजनेस भी करेंगे, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हम मुजरा भी करेंगे। ये चीज है। लेकिन एनालिस्ट बताते हैं कि ये जो वेंचर्स है सालों लग जाएंगे, और तब तक पाकिस्तान जो है वो तबाही मचा डालेगा अमेरिका में ही। ये जो अनटैप्ड ऑयल, और एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो तेल हो रहा है बहुत ज्यादा नहीं है तेल। और अगर आप काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को छोड़ दो, ये क्लियर ही नहीं है कि पाकिस्तान देगा क्या। क्या अमेरिका को बेसिस बनाने के लिए देगा? शायद। अभी तो वही लग रहा है। ये इंडिया को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अगर शायद इंडिया जो है उस समय ये कह देता कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, तो फेवर कर देते, हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इगोइस्टिक आदमी है। ट्रंप का प्लान है कि पाकिस्तान को एक ऑयल रिजर्व बनाएंगे, और भारत को, ये तो सार्कास्टिक है कि भारत को तेल बेचा जाएगा। अभी रिसेंट विजिट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी जो भारत आने वाले हैं कल परसों, उन्होंने कंफर्म किया कि देखो अमेरिका, मतलब जो अमेरिका और पाकिस्तान के टाइज हैं वो, उसे कोई इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आयरन क्लैड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब ब्रदर से फ्रेंड्स के ऊपर आ गए। चाइना के एयरक्राफ्ट, चाइना के मिसाइल तो पाकिस्तान को मिल ही रहे हैं। मुनीर की वॉशिंगटन विजिट की बात करें तो पाकिस्तान को 10 चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हैं जब इससे पहले ही यहां पे, राइट। सो रिलेशनशिप काफी क्लोज है पाकिस्तान और चाइना की, और इसकी वजह से अमेरिका को और ज्यादा घबराना चाहिए। चाइना अभी भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी देश हो सकता है। आप देश देखिए, देश की एक संप्रभुता होती है। पाकिस्तान ने क्या किया ना, अपने देश को बेच दिया है कि आपको जो करना है करिए देश के साथ, हमको अपने लोगों से मतलब थोड़ी ना है कोई। मलिहा लोधी बताती हैं कि अमेरिका जो है वो कभी भी चाइना के इन्वेस्टमेंट से मैच कर ही नहीं पाएगा। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कर दी है। ठीक है, डिफेंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस तरीके से चाइना, और बहुत सारी चाइना ने एक सीक्रेट डील साइन करके रखी है पाकिस्तान से, जिसमें पता नहीं कितने लोन्स एंड बाकी चीजें दी जाती है। तो बेनिफिट्स ठीक है कि आप ट्रंप के गुड पेपर्स में रहें, आप उसको प्रेस करिए, वो आपको प्रेस करे, तारीफ के पुल बांधिए, बटरिंग करिए। लेकिन अमेरिका जो है वो किसी का भी एक रिलायबल एली है नहीं। नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत ज्यादा ट्रंप, हाउडी ट्रंप, नमस्ते मोदी, कुछ नहीं मिला। उखाड़ लो जो अब उखाड़ना है, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अब 23 तारीख को हम बंद कर देंगे। कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।